नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 अंतर्गत इस वीडियो में हम देखेंगे आज सुबह 11 से 2 की पारी में कक्षा 12वीं अंतर्गत जो फिजिक्स का पेपर संपन्न हुआ था उसके समाधान हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न दिया था फिजिक्स के पेपर में, सही विकल्प का चयन करना था, जिसमें पहला था एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उसके प्लेटों की दूरी बढ़ा दी जाती है। अब प्लेटों के बीच विभवांतर विकल्प दिए गए थे, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा था किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान कितना होगा। विकल्प दिए गए थे ए 12 एम्पियर, 24 एम्पियर, 6 एम्पियर या 1 एम्पियर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 एम्पियर। तीसरा प्रश्न था एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 45 डिग्री पर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। विकल्प है सरल रेखीय, वृत्ताकार, परवलयाकार या सर्पिलाकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्पिलाकार, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न था विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है। फ्लक्स में परिवर्तन से, कुंडली का प्रतिरोध, फेरों की संख्या या समय। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित चुंबकीय वाहक कुंडली के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। अगला दिया गया है एक फोटॉन की ऊर्जा निम्न रूप से दी जाती है। इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए HV। छठे प्रश्न में हाइड्रोजन वर्णक्रम की बामर श्रेणी विद्युतीय चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है। पराबैंगनी, अवरक्त, दृश्य प्रकाश या रेडियो तरंग। सी सही उत्तर हो जाएगा, दृश्य प्रकाश के रूप में होती है। प्रश्न क्रमांक 2 पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला था दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगुना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 1/4 गुना हो जाता है। दूसरा है चुंबकीय आघूर्ण की दिशा दक्षिण से उत्तर। दूसरे का हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। तीसरा है शुद्ध प्रतिरोध युक्त परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य शून्य कलांतर होता है। शून्य का कलांतर होता है। चौथा है त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंगे विकिरित करता है। पांचवा है तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते हुए बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। पांचवे का हो जाएगा तरंगाग्र। छठा है ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो उन्हें समभारिक कहते हैं या समभारिक कहलाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा छठे का समभारिक। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया है सरल सूक्ष्मदर्शी जिसको मिलाएंगे D/F से, ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसका हो जाएगा ME गुणा MO, F वाला। तीसरा है दूरदर्शी को मिलान करेंगे FO/FE यानी G वाले ऑप्शन से। अगला है व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज। व्यतिकरण दीप्त फ्रिंज को मिलाएंगे हम ऑप्शन ए से 2λD/D। पांचवा है व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंज जिसको मिलाएंगे λD/2D ऑप्शन सी से। अगला है विवर्तन निम्निष्ठ
जिसका मिलान करना है 2 लैम्डा बटे ए से। डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 पहला दिया गया है, किस प्रकार के आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है? इसका उत्तर आ जाएगा स्थिर बिंदु आवेश। स्थिर बिंदु आवेश। सेकंड वाला है, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण कहाँ पर विद्युत विभव का मान 0 होता है? तो आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु पर। तीसरा है, दंड चुंबक को गर्म करने पर इसकी चुंबकनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर आप लिखेंगे, इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। अगला है, किसी नाभिक का स्थायित्व का गुण किस राशि पर निर्भर करता है? तो उसकी बंधन ऊर्जा पर निर्भर करता है। पांचवा है, अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? एक ईवी या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, या हम लिख सकते हैं लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य असत्य लिखना है। पहला दिया गया है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती है। ये हो जाएगा असत्य कथन। दूसरा है, विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है। ये भी असत्य हो जाएगा। तीसरा है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होने पर स्नेल का नियम लागू नहीं होता। सत्य हो जाएगा। अगला है, धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए धातु का कार्यफलन कम होना चाहिए। ये कथन सत्य हो जाएगा। पांचवा है, उत्क्रम अभिनति में पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है। ये कथन भी सत्य हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपके कितने अंक बन रहे हैं उसका आकलन कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर जो मॉडल प्रश्न पत्र और अभ्यास प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध कराए गए हैं, आप उनका भी भलीभांति से अध्ययन कर लीजिएगा। प्री बोर्ड परीक्षा में से कुछ प्रश्न उसमें से आ रहे हैं, तो आपको उससे लाभ हो जाएगा। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।